नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास हमने डाल दी है और ये मैं लेके आ गया हूं दूसरी क्लास। इसमें 2 या 3 तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस और कवर करेंगे और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरा कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लास बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसने मेरी पहली कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं देखी, फटाफट से पहले पहली देख लो और फिर उसके बाद दूसरी पे आ जाओ। और ये समझ लेना, इससे अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई और क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट जुड़ जाइए। सबसे पहले तो लाइक, सब्सक्राइब और जो वायरल करना है वो फटाफट से कर दो। उसके बाद जो है फटाफट पेन कॉपी निकालो और शुरू करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2, जिसको आज हम फाइनल कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगली टाइप क्या है, देखिए 2 टाइप के सवाल मैं आपको करा चुका हूं। ये तीसरी टाइप का सवाल है। सवाल समझो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के आधार पर है। यानी किसके आधार पर है? ये जो होगा ये ब्याज के अंतर के आधार पर होगा। यानी आपका CI माइनस SI दोस्तों, ये इसका आधार है। तो देखिए, ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि पहले CI निकाल लेंगे, फिर SI निकाल लेंगे और फिर उसके आधार पे क्वेश्चन कर देंगे। तो मैं इसमें आपको जानकारी दे देता हूं, कुछ एक फार्मूला लिखवा देता हूं जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जो हमारा CI माइनस SI पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा दोस्तों, वो ज्यादातर पूछा जाएगा किसके लिए? पहले तो 2 वर्ष के लिए। तो ये होगा हमारा PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। CI माइनस SI का अंतर कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का अंतर है ये, 2 वर्ष का अंतर पूछा जाएगा। कितना होगा वो? CI माइनस SI 2 वर्ष का, PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। सीधा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। P क्या है? मूलधन। P क्या है दोस्तों? मूलधन। और R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर। ब्याज दर, और वो भी कैसी? सालाना। सालाना ब्याज दर। बात समझ में आ गई आपको? सालाना ब्याज दर है। तो ये 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा। मैक्सिमम अगर पूछा गया आपसे तो 3 वर्ष के लिए है। तो CI माइनस SI यदि मैं 3 वर्ष के लिए निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? PR स्क्वायर बटे 100 गुणा 100, यानी 100 का स्क्वायर लिख लीजिए। आपने पहले 100 का स्क्वायर लिखा है तो 100 का स्क्वायर। और तीसरे वर्ष के लिए एक नई टर्म और जुड़ जाएगी, वो जुड़ेगी 300 प्लस R, 300 प्लस R बटे 100, 300 प्लस R बटे 100। ये फॉर्मूला भी इतनी मजबूरी में लिखवाना पड़ रहा है आपको दोस्तों, क्योंकि इसके बिना जो मेथड है बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेथड है बहुत लंबा हो जाएगा। ये फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर। और दोस्तों, अगर 1 वर्ष का आएगा तो वो तो आप सरलता से निकाल ही लोगे। 1 वर्ष का अगर आएगा तो सरलता से निकाल लोगे। CI माइनस SI 1 वर्ष का तो आपको पता ही है कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा? P1 प्लस R बटे 100 माइनस P, ये तो CI हो गया। और SI कितना हो गया? PR बटे 100, PR बटे 100। तो बताइए कितना हो जाएगा ये? फटाफट से बता दो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा P प्लस PR बटे 100 माइनस PR बटे 100। ये क्या चमत्कार हो गया? 0 आ गया, क्योंकि CI और SI पहले वर्ष के लिए बराबर होते हैं। यह बात आपको पता है, क्योंकि मूल तो दूसरे वर्ष, ब्याज जो है मूल में दूसरे वर्ष बाद जुड़ता है। तो इसलिए अगर सालाना ब्याज दर रहेगी, अगर सालाना ब्याज दर रहेगी तो ये 0 ही आएगा। तो 0, फिर 2 वर्ष का दे दिया, 3 वर्ष का दे दिया। 2 और 3 वर्ष का आप बड़े आराम से निकाल दोगे। जल्दी से सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखो। कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपए है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और इसका अंतर कितना है? 8 रुपए दिया गया है आपसे। तो क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? मूलधन निकाल दो। तो मूलधन आप निकाल दोगे, बड़े आराम से मूलधन निकाल देंगे या नहीं? निकाल दीजिए। फार्मूला लगाओ और जल्दी से सवाल को कंप्लीट कर दो। जल्दी से सवाल को कंप्लीट कर दो।
तो अंतर क्या होता है CI/SI का? अंतर बराबर PR² बटे 100 गुणा 100। खत्म कहानी। 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा 100 लिख लिया। अंतर कितना है? 8 रुपए। अंतर कितना है? 8 रुपए। मूल वो हमसे पूछ रहा है, मैं P रख दूंगा। R कितना दिया हुआ है उसने मुझे? 2 वर्ष की कहानी है तो फार्मूला मैंने सही लगा दिया है। कितना दिया हुआ है? 4 गुणा 4 और बटे 100 गुणा 100। ये लीजिए। P निकालने में कितना ही समय लगना है आपको? 8 गुणा 100 गुणा 100 बटे 4 गुणा 4। ये लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 25। तो दोस्तों कितना हो गया? 25 दूनी 50, 50 गुणा 100। 50 गुणा 100 का मतलब हो गया 5000 रुपए। मूलधन कितना था? 5000 रुपए। 5000 ढूंढ लो, ये रहा मूलधन हमें मिल गया। जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ो। बहुत ही इजी टाइप है। सारी टाइपें इजी बना दी है मैंने। इससे पहले वाली टाइप भी बहुत इजी बना दी थी, ये वाली भी टाइप आपके लिए मैंने बहुत इजी बना दी है। जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इसी टाइप के है। प्रैक्टिस सेट भी यही हो जाता है अगर आप मेरी पूरी क्लास देख लो तो। देखो, 2 वर्ष में 5000 की राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32 रुपए है। तो ब्याज की दर, पहले मूलधन पूछा था, अब की बार क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है। निकाल दोगे दोस्तों? जल्दी से पेन कॉपी उठाओ, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो। तो कितना आ जाएगा बताइए? अंतर बराबर, अंतर किसका? CI माइनस SI का जो अंतर है, कितने वर्षों के लिए पूछ रहा है वो आपसे? 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PR² बटे 100 गुणा 100। 100 गुणा 100, 100 का स्क्वायर यही था। अंतर कितना दिया हुआ है? 32 रुपए। ये लीजिए। P कितना दिया हुआ है? 5000। 5000 गुणा R² बटे 100 गुणा 100। ये लीजिए, 2 और 1 3, 2 1 2 3 कट गई। और ये हो गया 5 दूनी 10। तो यहां से 2 आ रहा है, इधर ले जाओ, तीर की तरह 2 इधर। तो 32 दूनी 64, 32 दूनी R² हो गया। तो R² कितना हो गया दोस्तों? 64। यानी R कितना हो जाएगा? 8%। R कितना हो जाएगा? 64 का अंडर रूट तो निकाल लोगे, 8 8 16, सॉरी 64। तो ये हो गया 8%। सॉल्व हो जाएगा। है ना सवाल चुटकियों के? बताओ, हो गए सवाल आसान बिल्कुल। ये सवाल आपके यहाँ आते भी हैं, आपके एग्जाम में आएंगे भी। अगला देखो, नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लो, रोक के नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ो। किस धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 31 रुपए होगा? कितने वर्ष के लिए दे दिया? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का फार्मूला बहुत ही आसान है, बस 2 वर्ष का लगाओ और उसमें 100 प्लस R और जोड़ दो, बटे 100 कर दो। तो देखिए अंतर जो मैं आपकी बार निकाल रहा हूं CI माइनस SI का, वो 3 वर्षों का निकाल रहा हूं। PR² बटे 100 गुणा 100 और ये तो स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 300 प्लस R बटे 100। ये तीसरे साल के लिए नई चीज ऐड हो गई। ये तीसरे साल के लिए नई चीज ऐड हो गई। बताइए किस राशि पर? 10% पे कह रहा है वो। तो 10% पे अंतर है 31 रुपए का। ये लीजिए 31 लिख दिया। पूछ क्या रहा है वो हमसे? राशि पूछ रहा है। तो P R कितना हो जाएगा जी? 10। तो लिख दिया 10 गुणा 10 बटे 100 गुणा 100। लीजिए जी, और ये कितना हो गया? 310 बटे 100। बहुत ही बढ़िया सवाल, कुछ बचा ही नहीं है। 3 शून्य काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 शून्य कट गए। 31,000 तो देखो इधर इधर पहुंच गया मेरे दोस्तों, और नीचे आ गया 31, और तो कुछ नहीं आया, बराबर P। सवाल चुटकियों का रह गया है। P बराबर कितना आ जाएगा? 1000। P बराबर कितना आ जाएगा? 1000। सवाल में कुछ बचा हो तो बता दो। बताइए, सवालों में कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा? कुछ नहीं बचेगा सवाल में। बिल्कुल आराम से आप इन सवालों को कर लोगे। बस जल्दी से पेन कॉपी निकाल के तेजी से सवाल सॉल्व करने शुरू कर दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा? अगला सवाल देखिए, कैसा भी सवाल ले आओ सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। 16% प्रति वर्ष की दर पर उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक, टफ सवाल लेकर आया हूं, अर्धवार्षिक का भी ले आया। अर्धवार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपए है। साधारण ब्याज के अंतर 56 रुपए है। तो देखिए, अर्धवार्षिक का आपको पता है, अर्धवार्षिक में आपको पता है जब CI निकालते हैं तो 16 यानी रेट का क्या कर देते हैं। जब अर्धवार्षिक की बात करें अगर हम, तो हम अर्धवार्षिक की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसमें अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो रेट लगता है वो आधा लगता है R/2।
यानी 16/2 यानी 8%। और समय जो दिया होता है, टाइम जो दिया गया है 1 वर्ष दिया गया है, 1 वर्ष, तो वो हो जाएगा 2 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष हो जाता है, बताइए। और जब हम साधारण ब्याज पे निकालेंगे, साधारण ब्याज पे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए SI बराबर होता है P गुणा R गुणा T/100, P गुणा R बटा T/100। तो P तो मूल तो वही है, R को अगर मैं आधा कर दूं, मान ला हाफ ईयरली निकालना हूं, तो समय को दुगना करना पड़ेगा 2T/100। तो ये 2 से 2 कट जाता है, यानी चाहे से छमाही निकाल लो, तिमाही निकाल लो, ये आएगा उतना ही, ये आएगा उतना ही। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला अब भी वो रहने वाला है, यानी 2 अर्धवर्ष के लिए SI का अंतर और 2 अर्धवर्ष के लिए CI का अंतर 56 रुपए है। क्या है, समझ में आया? दो अर्धवर्ष, अर्धवार्षिक यानी अर्धवर्ष, अर्धवर्ष के लिए, ये लीजिए 2 अर्धवर्ष के लिए क्या CI माइनस SI का जो अंतर है वो 56 रुपए है। बताइए क्या है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 2 अर्धवर्ष हो गए, फार्मूला भी वही रहा। तो 56 बराबर PR² 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्या कह रहा है वो। अब यहां पर जो दर लगेगी वो लगेगी हमारी 8%। जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी? 8% लगेगी, क्योंकि अर्धवार्षिक है। तो दर कितनी लगेगी दोस्तों? 8%। निकाल दीजिए कितना होगा। 56 बराबर P गुणा 8 गुणा 8/100 गुणा 100। तो यहां से आप बहुत जल्दी से P निकाल लीजिए। P हो जाएगा 56 गुणा 100 गुणा 100 बटे 8 गुणा 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी, और ये कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 25, सॉरी 25। तो ये हो गया हमारा कितना? 25। और इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 50। तो निकल जाएगा यहां से, बड़े आराम से निकाल लोगे कैलकुलेट करके। P बता दीजिए कितना आया। P आएगा 25 50, यानी 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 1250 गुणा 7। तो 7 दूनी 14 और 35, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 7805 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा ये हमारा? निकाल लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा P बराबर, P बराबर 0। और ये कितना हो गया? 7 पंजे 35 का 5, 3 गया, 7 दूनी 14 और 3 17, और 8750 रुपए। 8750 ढूंढ लो, कहाँ है? ये रहा 8750। ये हो गया हमारा। इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए पूरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अर्धवार्षिक का भी सवाल ले आया, हर टाइप का सवाल लेकर आया हूं, जिससे कि तुम्हारे को कोई दिक्कत ना आए, जिससे सवाल गलत हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, 2 वर्षों की अवधि के लिए एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से 900 और 954 रुपए है। तो यहां पर धन लाभ की जगह आप लिख लो, धन लाभ की जगह लिख लो, क्योंकि वहां सम है ना। मूलधन ज्ञात करो। मूलधन, मूलधन क्या है? क्या निकालना है हमें? मूलधन निकालना है। तो मूलधन हमें निकालना है, यानी क्या कहा है उसने कि 2 वर्षों के लिए कुछ मूलधन दिया गया। ठीक है, 2 वर्षों के लिए मूलधन दिया गया। किस रेट पे दिया गया वो भी नहीं दिया हुआ, किस रेट पे दिया गया। तो यहां से 2 सवाल बनते हैं दोस्तों। वो यहां से रेट भी पूछ सकता था आपसे, रेट भी पूछ सकता था, और उसने मूलधन पूछ लिया। दोनों चीजें नहीं दी गई, दोनों पूछ सकता है। दोनों ही सवाल मैं करा दूंगा, इस तरीके से कराऊंगा कि दोनों ही आ जाएं। इस तरीके से सवालों कराऊंगा कि दोनों ही तुम्हारे सॉल्व हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले CI और SI। SI कितना है? 900 रुपए। SI कितना है? 900 रुपए। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। यही है ना, 2 वर्ष के लिए अर्जित। और CI कितना है 2 वर्ष का? 954 रुपए। ये भी 2 वर्ष का है।
तो सबसे पहले तो अंतर बताओ कितना हो गया। अंतर कितना हो गया दोस्तों? अंतर हो गया इसका 54 रुपए। 2 वर्षों का अंतर 54 रुपए। अपना बेसिक फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 54 बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 गुणा 100। तो यहां ना पी पता ना आर पता, तो मैं पहला निकाल सकता हूं पी आर स्क्वायर बटाबर 54 और 1 2 3 4 4 जीरो। ये लो, पी आर स्क्वायर बराबर 54 और 4 जीरो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इस सवाल में इतना ही होगा ये मेरे से अभी। अब आ जाओ, अब सवाल में क्या है, कुछ तो ऐसा सोचो जिससे कि क्या है, पी आर या कुछ निकल के आए। तो आपको ये वैल्यू दी हुई है, देखो ऐसा ही दिया हुआ है 900 रुपए। 2 वर्ष का एसआई कितना दिया हुआ है? 900 रुपए। तो जरा 2 वर्ष का एसआई का फार्मूला लगाना। 2 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट है 900 रुपए। तो 900 का फार्मूला क्या हो जाएगा? एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा 2 बराबर 100। तो कितना हो गया बताइए? पी आर कितना हो गया दोस्तों? पी आर हो गया मेरा, ये आर चाहे यहां छोटा ले लेना, एक ही आर दर है, तो ये हो गया इतने रुपए। तो पी आर तो हो गया हमारा 45,000 और ये हो गया 5,40,000 पी आर स्क्वायर। अब देखने वाली छोटी सी बात, देखने वाली बहुत मामूली सी बात है, वो समझ गए तो काम खत्म। वो समझ गए तो काम खत्म। देखो इसमें पी आर स्क्वायर है, इसमें पी आर है, तो इसमें पी आर तो है ही। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पी आर गुणा आर बराबर 54 और 4 जीरो। और ये जो पी आर है इसकी वैल्यू कितनी है? 45,000। इसकी वैल्यू कितनी है? 45,000। रख सकता हूं यहां पर, रख दीजिए, बस यही ट्विस्ट था। इस पी आर को यहां रख दीजिए, तो कितना रख दिया? 45,000 आर बराबर 54 और 4 जीरो। 54 और 4 जीरो। समझ में आ गई दोस्तों बात? इतनी समझ में आ गई तो हो गया काम। इतनी समझ में आ गई तो हो गया काम। आर बताओ, आर ज्ञात कर लो। आर कितना आ गया जी? 54 के बाद 4 जीरो बटे 45 के बाद 3 जीरो। कटेंगी जरूर, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। 9 से काट लें से कितना हो गया? 9 पंजे 45 और 9 छिक 54 60। 12 पंजे 60, 12%। सवाल में वो ये भी पूछ सकता था आपसे कि बताइए ब्याज की दर, और ऑप्शन दे देता 12%, बी 13%, सी 10% और सी 10% और डी 6%। इस तरह से एक सवाल ये भी आपका यहीं हो गया। ब्याज की दर 12% आ गई। वो ब्याज की दर भी पूछ सकता था और मूल भी पूछ सकता था, दोनों पूछ सकता था। ब्याज की दर 12 आ गई। अब ब्याज की दर 12 है, पी आर बराबर 45,000 है। पी आर बराबर, पी निकल जाएगा, पी गुणा 12 बराबर 45,000। पी गुणा 12 बराबर 45,000। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 45,000 बटे 12। किससे काट लेंगे इसे हम? इसे हम काट लेंगे, आप इसको काट लीजिए, किससे? 3 से काट लीजिए। 3 चौक 12 और 3 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 15,000। तो 15,000 बटे 4 कितना आ जाएगा? काट लीजिए। 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचा कितना? 3। 4 सत्ते 28, 28। तो 3 7 5 जीरो। 4 सत्ते 28 और 5 और जीरो। 3 7 5 जीरो इसका उत्तर आ जाएगा। दोनों निकाल दिए। ए 12% और 3 7 5 जीरो। नोट डाउन कर लो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। नोट डाउन कर लो, बहुत ही बेहतरीन सवाल में से है। क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। इससे ज्यादा मुश्किल सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। चलो आगे देखो। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 15 रुपए 25 पैसे। 3 साल का कोर्स है। क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, सेकंडों में, मुझे कराने की जरूरत भी ना पड़े। अंतर कितना है बताइए? 15 रुपए 25 पैसे। और फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा पी आर स्क्वायर बटे 100 गुणा 100 और 300 प्लस आर बटे 100। 3 वर्ष का दिया गया है, यही बन जाएगा। 5% के दे रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 15 25 बराबर पी कितना हो गया जी? पी तो निकालना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पी आर कितना हो गया? 25 हो गया बटे 100 गुणा 100,
ये लीजिए बिल्कुल क्लियर। और ये कितना हो गया 305/100, 305/100। ये सब 100 इधर जाएंगे, उससे पहले जो काटा पीटी करनी है कर लीजिए। ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया जी। और इसको अभी बाद में काट लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इससे कट जाएगा इसलिए मैं अभी काट नहीं रहा। तो देखिए 15.25 गुणा 100 गुणा 4 गुणा 100 बटे 305, यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा, यही आएगा। ये 2 1 100 से ये 0 हटा लीजिए तो कितना हो गया बताइए 1525, 1525 गुणा 4 गुणा 100 बटे 305, 305। और ये पंजे से कट गया, ये कितने से कट गया पंजे से, 5 चौक 20, 2000 आ गया। तो P बराबर कितना आ गया दोस्तों 2000। कैसे से कैसा भी सवाल आ जाए, सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाना है, सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन खत्म, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को खत्म करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए अगला टाइप पे आ जाते हैं। टाइप क्या है, जब कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर T1 वर्ष में रुपए X और T2 वर्ष में रुपए Y हो जाए। ये पहले तुमने कुछ ऐसा देखा होगा गुणा में, गुणा का आया था कि यदि T1 वर्ष में इतने गुणा हो गई, T2 वर्ष में कितने गुणा हो जाएगी। वो सवाल लगता वहां गुणा दिए हुए थे, वहां पर जो x की पावर 1/T1 बराबर y की पावर 1/T2 रखा था, वहां पर ये गुणा दिए हुए थे, इतने गुना हो रहे हैं। ये भी कितना दिया था, गुना दिया था। यदि गुना ना दे तब क्या करोगे, यदि गुना ना दे के वो आपको क्या कह दे कि इतने रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए, तब क्या करेंगे। तो देखिए तब ये सवाल आता है। सवाल आपके यहां जो भी आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल का अंतर आ सकता है। 3 साल का अंतर भी सिलेबस से बाहर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। तो ऐसा मुश्किल सवाल नहीं आएगा, जो भी अंतर आएंगे वो 2 के या 3 के ही आएंगे। चलिए देखते हैं सवाल को। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में बढ़कर 3840 और 5 वर्ष में 3936 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिए हुए हैं नहीं दिए हुए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में बढ़कर मूल से बढ़कर इतनी हो जाती है, तो ये अमाउंट है 4 वर्ष का। ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 4 वर्ष का, और ये अमाउंट दिया हुआ है 5 वर्ष का। और अमाउंट का फार्मूला तो तुम बड़े आराम से लगा देते हो, तो चलिए कर लेते हैं सवाल को। इसमें सबसे पहले आप 5 वर्ष का अमाउंट लिखो, 5 वर्ष का अमाउंट। अमाउंट 5 वर्ष वाला बताओ कितना होगा। अमाउंट 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, P1 + R/100 की पावर 5। ठीक है, अब आप निकालिए अमाउंट 4 वर्ष वाला कितना हो जाएगा। 4 वर्ष वाला अमाउंट कितना हो जाएगा, P1 + R/100 की पावर 4। बहुत ही सरलता से यदि आप दोनों को सोचोगे, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सोच के देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, a की पावर 5 और a की पावर 4। a की पावर 5 और a की पावर 4 का क्या फार्मूला है, a लिखा जाता है इसमें 5 बार, a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, और ये नीचे वाला लिखा जाता है 4 बार, और ये 4 बार से कट जाती है। इसका मतलब बचेगा इसमें से 1, तो पावर हो जाती थी -5 - 4 यानी 1। ऐसी तो होगा। तो यहां भी देखो, जब ये डिवाइड, इसलिए मैंने पहले बड़ा लिखवाया बाद में छोटा जानबूझ के लिखवाया। तो बता दीजिए a 5 वर्ष बटे a 4 वर्ष, तो a 5 वर्ष कितना है जी, 3 9 3 6। a 4 वर्ष कितना है जी, 3 8 4 0। यह किसके बराबर हो गया, पावर माइनस हो जाएगी, p से p कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + R/100। 1 + R/100, सवाल खत्म। बस यही टाइप के सवाल थे, खत्म हो गए। 1 + R/100 बचा, 1 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा बताइए, R/100 बराबर 3 9 3 6 3 8 4 0 -1 एलसीएम ले लूंगा जी, एलसीएम ले लिया जाएगा, बताइए, ले लीजिए तुरंत एलसीएम। कितना हो जाएगा ये, 3 9 3 6 -3 8 4 0 बटे 3 8 4 0।
तो यहां से 40 और 60 और 36 96 हो गया ये। तो R बटे 100, R बटे 100 हो गया 96 बटे 3840, 96 बटे 3840। ठीक है, तो ये जीरो से एक जीरो कट गई। तो R कितना आ गया जी? R आ गया 960 बटे 384। 960 बटे 384, ये कटेगा नहीं, ये किसी भी सूरत में कट नहीं रहा। तो ये डबल से ज्यादा है। अब डबल से ज्यादा का मतलब है ये 2.5 है। आप अंदाजा भी लगा सकते हो, डबल से ज्यादा है। देखिए डबल में तो ये कितना रह जाएगा? ये 7 तक रह जाएगा, तो 0.5 भी नहीं होगा, डबल से ज्यादा है ये। तो ये 2.5 है। कई बार अंदाजे से भी नहीं तो निकाल लेना, एक नंबर का बहुत मूल्य है। थोड़ा सा सॉल्व करके आप बिल्कुल 2.5 आंसर निकाल के आ जाइएगा। अगर आपकी कमांड अच्छी है तो ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो, और नहीं तो मेरा मानना है नई तैयारी कर रहे हो तो एक एक नंबर की अहमियत है, आराम से निकाल के आओ, समय आपके पास रहेगा। चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक निश्चित राशि पर लगातार 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238.50 है प्रति वर्ष ब्याज की दर। लगातार 2 वर्षों के लिए, हमें नहीं दिए वर्ष भी, हो सकता है 3 वर्ष 4 वर्ष हो, कि 3 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, हो सकता है 4 और 5 हो सकता है 5 और 6 हो। लेकिन जब वो हम लिखेंगे तो कट के आएगा तो एक ही, जैसे अभी करा देखो लगातार। यही तो, ये भी तो कितना था? 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए था। तो जब 5 ऊपर लिखा 4 नीचे रखा, कट जाएगा तो आएगा कितना? आएगा एक ही, आएगा एक ही। अब देखो क्या हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं तो लगातार 2 वर्ष ले लेते हैं। तो बताइए ए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का P 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2। ए 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? P 1 प्लस R बटे 100 की पावर 1। इनको भाग दे दूं, इनको भाग दे दिया जाए तो ए 2 वर्ष के लिए कितना है? 238 रुपए 50 पैसे, 238 रुपए 50 पैसे। ये कितना है? 225 रुपए। और कितना हो जाएगा? 1 प्लस R बटे 100, 1 प्लस R बटे 100। माइनस कर लो, इधर 5 माइनस पहुंच जाएगा। तो R बटे 100 कितना आया दोस्तों? R बटे 100 आया 238.50 माइनस 225, माइनस 225 बटे 225, 225। तो कितना हो जाएगा ये? 5 5 30 हो गया, और 8 8 5 13, 13 रुपए 50 पैसे बटे 225। तो R निकल जाएगा यहां से, R निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1350 बटे 225, 1350 बटे 225। ये 5 से तो ज्यादा है, 5 से ज्यादा ना, 5 दूनी 10, तो 11 ही बैठता है। ये 6 है, ये 6 है, देखिए 6। तो कुछ ऑप्शन से देख के भी अंदाजा लग जाता है कि 6 गुना या नहीं। तो ये 6 है, 6% आ गया। हो गया सवाल। बहुत ही बेसिक तरीके से सवाल कर दे रहे हैं हम, बहुत ही आराम से कर दे रहे हैं, कोई टेंशन आ ही नहीं रही है सवालों में, क्योंकि ये सवाल इजी बन जाएंगे इतने जब आप कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक ले आओगे। कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक ले आओ तो आसान हो जाते हैं। कठिन आएगा तो भी कर लेंगे, आसान आएगा तो भी कर लेंगे, दोनों तरीके से सवालों को कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो। चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि और 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद कितना? 6750 जाते हैं। योग बताओ, योग बताइए। ठीक है, यहां पर एक बहुत चमत्कारिक चीज है। इंपॉर्टेंट सवाल पे पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लो, पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लो। सवाल में बहुत बढ़िया तरीके से सवालों करा दूंगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपसे योग या मूलधन पूछ रहा है, वो आपसे मूलधन पूछेगा। इस सवाल में आपसे पूछेगा ही मूलधन, प्रतिशत नहीं पूछेगा। देखिए कैसे, बिल्कुल बेसिक तरीके से सवालों करा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद धनराशि कितनी है और 4 वर्षों के बाद? तो देखिए A4 कितना है? A4 6750, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? P 1 प्लस R बटे 100 की पावर 4। A2 कितना है? A2 कितना है? 4500, 4500, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? P 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2। यदि मैं दोनों को डिवाइड भी कर दूं, यदि मैं दोनों को डिवाइड भी कर देता हूं, ये लीजिए मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो यहां तो 2 बचेगी पावर, P से P कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6750 बटे 4500 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2, 1 प्लस R। लेकिन ध्यान देने वाली बात, लेकिन उसने हमसे P पूछा है,
लेकिन वो यहां पर उसने क्या पूछा और वो पूछेगा भी यही, उसने पी पूछा है। क्या पूछा है जी? पी। आर तो पूछा नहीं, इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व मत करो, आर उसने पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा है? पी पूछा है। और पी बड़े आराम से निकल जाएगा, देखो कैसे। इसकी पूरी समूची वैल्यू ये आ गई। एक बार और लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो देखो जी, आपके पास दो इक्वेशन है, एक 45 वाली और एक, तो मैं 45 वाली ले रहा हूं, इसमें यहां पर पावर 2 है, इसको लिख लूं। देखिए P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2 बराबर 4500 दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6750 बटे 4500 आ गई, नहीं आ गई? यहां पर अगर मैं इसकी जगह पूरा क्या लिख सकता हूं, 6750 बटे 4500 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए P का मान कितना हो गया? P गुणा 6750 बटे 4500 बराबर 4500 बराबर 4500। 4500 को तो ले जाओ, 6750 को नीचे ले जाओ और काट लो, तो 4500 गुणा 4500। अब आपको लग रहा होगा पहाड़ टूट गया। 6750 6750, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक जीरो से जीरो काट लेते हैं, काट लीजिए, ये कट गया जी। उसके बाद आपका बेसिक टाइप आप 5 से काट के देख सकते हो, 5 से काट के देख सकते हो, नहीं तो 15 से काट के देख सकते हो। तो देखिए 15 तिया 45 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, और ये कितना हो गया? 75 का फिर 100। तो P कितना आ गया जी? बड़े आराम से 3000 आ गया। बताओ, कोई टेंशन हुई? कैलकुलेशन ही तो थी। P कितना आ गया? 3000 आ गया। ढूंढ के गोला मार दो, ढूंढ के गोला लगा देना, सवाल खत्म। बहुत ही आसान तरीके से सवालों को खत्म करा दिया गया है। अब ये खत्म कराने का मतलब है आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। बताइए, बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े, आ जाते हैं मिश्रित सवाल। देखिए मिश्रित सवाल में ज्यादातर बेसिक ही आते हैं। मैं दो बढ़िया से मिश्रित सवाल लेके आया हूं, जिससे कि आपके ज्ञान के चक्षु थोड़े से खुलेंगे, और ज्ञान के चक्षु खुलने के बाद आप बड़े आराम से उस काम को कर लेंगे। देखिए पहला सवाल देखते हैं हम मिश्रित में। ये लीजिए, पहला मिश्रित का सवाल मैं आपको ये वाला कराता हूं, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये लीजिए, एक राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, और जो ब्याज दर है वो अब की बार एक नहीं है, हर साल की बदल रही है। पहले साल की 5% है, दूसरे साल की 10% है, तीसरे साल की 20% पर संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। तो बताइए 3 वर्षों में यदि राशि इतनी हो गई तो मूल राशि कितनी थी? यानी सवाल अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। अब की बार एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देके हर साल का अलग दे दिया, हर साल का अलग दे दिया। बिल्कुल ये परसेंटेज का फार्मूला है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लो पी पे पहले वर्ष कितना बढ़ा के दिया? 5, तो कितना हो जाएगा जी? 105 हो जाएगा। 105 बटे 100 हो गया, याद आया? अब दूसरे वर्ष कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा जी, ये लो। और तीसरा कितना हो जाएगा? इसका 20%, तो 120% हो जाएगा। यही तो है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? देखिए, अगर 3 इंटरेस्ट आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना अमाउंट बराबर P1 प्लस R1 बटे 100 पहला साल का, ईयर तो एक ही है, पावर एक ही लगेगी। फिर दूसरा 1 प्लस R2 दूसरे साल का बटे 100, पावर एक ही लगेगी, दूसरे साल का ब्याज। और फिर 1 प्लस R3 बटे 100, पावर यहां भी एक ही लगनी है, क्योंकि एक एक साल का ब्याज वो निकालने को कह रहा है। इनकी वैल्यू रख दो और सवाल खत्म कर दो। इनकी वैल्यू रख दो और सवाल को क्या कर दो? खत्म कर दो। अमाउंट कितना है? 1632 बराबर P। पहला कितना हो जाएगा? 5 बटे 100 का मतलब 105 बटे 100, बिल्कुल जो मैं आपको कह रहा था वही आएगा। दूसरा कितना हो जाएगा? 110 बटे 100, और तीसरा कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। बिल्कुल यहां से सवाल 1 सेकंड का रह गया, सवाल हो गया खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, एक ये कट गई, एक ये कट गई, बाकियों को इधर ले जाओ, कुछों को नीचे ले आओ। तो P कितना हो जाएगा जी? 1632 गुणा 100 गुणा 100 बटे 105 गुणा 11 गुणा 12। अब ये दिए हुए हैं तो कटेंगे जरूर, ये दिए हुए हैं तो कटेंगे जरूर। आंसर ऐसा रहा, पहले 11 से ही उड़ा देता हूं। 11 से उड़ा दो, 11 एकम
11, बचा कितना 5, 11 पंजे 55, बचा कितना 1, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया जी 15 12, 15 12 100 गुणा 100 बटे 105 और 12, 12 से उड़ा के देख लो, 12 से भी उड़ जाएगा, कितना हो गया 12 एकम 12, बचा कितना 3, 12 दूनी 24, 24 बचा कितना 7, 12 छिक 72, 105 से नहीं कट रहा, पहले 5 से काट लो इसको, तो ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 20, 5 से कटने पे अब 21 से कट रहा है, 21 से कट रहा है 6 से, तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया 120 और 100 और लगा दो तो पी कितना आ गया 12,000, पी कितना आ गया 12,000, ये लीजिए, सवाल बिल्कुल आराम से होंगे, कोई टेंशन आपके पास आएगी नहीं, 12,000 पी आ गया। ये इस तरह के सवाल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग का भी एक सवाल जोड़ दिया मैंने, अगर ऐसा आता है तो कहीं बच्चा मेरा कंफ्यूज ना हो जाए, उसके लिए मैंने ये भी जोड़ दिया। एक सवाल और देख लेते हैं, कक्षा को फिर विराम देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही था, इंस्टॉलमेंट की एक क्लास अलग से डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए 6,000 की एक राशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 3 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ठीक है। तीसरे और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज का अंतर कितना होगा, तीसरे और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज का अंतर पूछ लिया, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज है, CISI का सवाल नहीं है। देखो सवाल क्या लेके आया हूं, तीनों चक्रवृद्धि, दोनों यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे ही दिए। तो देखिए पहला 3 वर्ष के लिए पी बताओ, बेसिक से कराऊं, 3 वर्ष के लिए 6,000 हो गया, ठीक है। और आर कितना हो गया 5% हो गया, ठीक है। समय कितना हो गया n हो गया 3 वर्ष। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाइए, यहां पर पी कितना हो जाएगा जी 6,000 रुपए दिए वापस, और अब की बार आर कितना है 5% पे ही दिए हैं, और अपना n कितना हो गया 2 हो गया, अब की बार n कितना हो गया 2 हो गया। अब चाहे देखिए आप अमाउंट पे निकालो अंतर, चाहे आप निकालो अंतर किस पे, अमाउंट पे निकालो चाहे ब्याज पे निकालो, अंतर वही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, माना मैंने आपसे 100 रुपए लिए, 2 जनों से, मैंने अपने किन्हीं 2 मित्रों से 100 रुपए लिए, एक यानी 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष का ब्याज जोड़ा 20 रुपए, और एक से लिए 3 वर्ष के लिए उसका ब्याज जोड़ा 30 रुपए, मान लीजिए 130 और 120, ठीक है। तो सबसे पहले ब्याज का अंतर देखो कितना है, यदि मैं ब्याज का अंतर देखता हूं तो 10, और यदि मैं टोटल का अंतर देखता हूं तो वो भी कितना आएगा 10। तो चाहे आप अमाउंट का अंतर देख लो चाहे वो ब्याज का अंतर देख लो, रहेगा वो अंतर बराबर ही। तो इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, तो जो अंतर होगा वो दोनों के लिए बराबर ही होगा। तो देखिए उसने कहा है कि तीसरे और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज का अंतर कितना होगा, तो अमाउंट का ही अंतर कर दो, कोई टेंशन नहीं, अमाउंट का ही अंतर कर दो। तो कितना अमाउंट आ गया बताइए 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अमाउंट आ गया 6,000, 1 + 5/100 की पावर 3, और 2 वर्षों के लिए क्या आ गया 6,000, 1 + 5/100 की पावर 2। तो ये पता है आपको कितना हो जाएगा, ये 21/20 हो जाएगा, यही करते आ रहे हैं। तो 3 वर्षों के लिए कितना हो गया 6,000, 21/20 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 2 वर्षों के लिए 6,000, कितना हो जाएगा 21/20 की पावर 2। अब अंतर निकालना है, अंतर निकाल दीजिए। अंतर क्या होगा दोनों का, अंतर हो जाएगा, ये लीजिए अंतर पूछा है उसने, यानी A3 3 वर्ष का अमाउंट माइनस 2 वर्ष का अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 6,000 21/20 की पावर 3 माइनस 6,000 21/20 की पावर 2। यहां से 6,000 और 21/20 की पावर 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, कॉमन ले लिया, 6,000 21/20 की पावर 2 को कॉमन लिया, तो क्या बचा 21/20 माइनस का 1, यही तो बचेगा 21/20 माइनस का 1। दोबारा बना देता हूं ताकि कोई कसर ना दिखे, ये लो जी दोबारा लिख देता हूं साफ साफ। ये देखिए मैंने क्या करा, मैंने कॉमन लिया है, अब की बार जो मैं कॉमन ले रहा हूं वो ले रहा हूं 6,000 और 21/20 की पावर 2, तो यहां बचेगा 21/20 एक बार और -1,
तो यानी ये बचा 1/20। तो क्या हो गया उत्तर? 6000 गुणा 21 गुणा 21 बटे 20 गुणा 20 गुणा 20। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, और ये 2 1 कट गया, 3 रह गया, 2 1 कट गया, 3 रह गया। 21 21 कितना हो गया बताइए? 21 21 आपको पता है कितना होता है जी? 21 और ये हो गया 42, यानी 4 4 1। 4 4 1 की गुणा 3 में भी कर लो, 4 4 1 की गुणा किस में कर लो? 3 में कर लो। तो 3 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 13 23, 13 23, 13 23 बटे 4, 13 23 बटे 4 कितना होगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 12 हो गया, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 33, 330, 330 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? आगे कटेगा नहीं, जीरो हो जाएगा, 0.3 को कर देना 75, 330.75 हमारा उत्तर हो जाएगा। छोटा कर देता हूं, ये लो जी, जैसे 33 आया मुझे उत्तर वहीं मिल गया। जैसे ही 33 आया दोस्तों, उत्तर तो वहीं मिल गया मुझे। क्यों मिल गया वो आपको पता है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, बताइए क्लियर हो गया? ये सवाल भी बढ़िया था। चलिए, तो आज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा करा दिया है दोस्तों। एक जो बहुत बढ़िया स्लाइड बच गई वो और देख लो। ये वाली स्लाइड तुम ध्यान नहीं दे रहे, बाकी सभी स्लाइडों पे ध्यान दे रहे हो, तो इस पे भी ध्यान दो थोड़ा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो, बिल्कुल सब में भेज दो। बहुत बढ़िया कंटेंट चल रहा है, एक बार ढंग से देख लो, मजा ही आ जाएगा, तफरी आ जाएगी कंटेंट देख के। तो अगली क्लास फिर से मैं एवरेज की लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी, और जो कि बहुत ही बढ़िया बिना पेन पेपर के सॉल्व करा दूंगा एवरेज। इतना बढ़िया क्लास लेके आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।